अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को पुरानी अपडेट के आधार पर सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में दोस्तों मैं आज जो अपडेट निकल करके आ रही है उसकी अपडेट इस वीडियो में बतलाऊँगा। और ये समझ लीजिए कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा। लेकिन वो अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुवैत देश के हवाले से और भी क्या अपडेट निकल करके आ रही है उसको भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और बगैर वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों गुड न्यूज़ जानने से पहले और आज की अपडेट क्या है उसको जानने से पहले आप सभी लोगों को थोड़ा से मैं हिंट के तौर पर रिमाइंड करूंगा। वो रिमाइंड इसलिए है, कुवैत देश में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, आप किसी भी देश से रहने वाले हो, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को पुरानी अपडेट के आधार पर हिंट मैं ये दूंगा कि आपको शिलोनी कैब, PCR, अदर कंट्री में 14 दिन क्वारंटाइन, फिर कुवैत देश में क्वारंटाइन। लेकिन ऐसी अपडेट के आधार पर बहुत से लोग परेशान हुए और बहुत से लोग कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाए और किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं जा पाए। और ये ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से होटल्स का चार्ज, PCR का चार्ज वगैरह जो है आदमी ना उठा पाने के चक्कर में किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं गया। और कुछ लोग गए तो वो उस तरीके से रिटर्न कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाए। और आज की जो अपडेट के आधार पर गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है उस अपडेट के आधार पर मैं आपको बताना ये चाहूँगा। ये अपडेट है अभी लागू नहीं की गई है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी जब लागू कर दी जाएगी तो यही अपडेट के आधार पर आपका आना कुवैत देश में संभव हो पाएगा और आगे चल करके यही अपडेट के आधार पर आपका सिस्टम भी लागू हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इसी आधार पर आएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कुवैत देश के हवाले से वो अपडेट क्या है जिसके आधार पर आप कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। कुवैत देश में जो कैबिनेट मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान ये जायज़ा लिया गया कि आने वाले वक्त में जो कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं, जिनके पास भी वैलिड अकामा है और इस आधार पर अपनी जॉब पर वापस लौटना चाहते हैं, आप सभी लोगों को पता है इनको 3 स्टेज वाइज बांटा भी गया है लेकिन अभी उसको भी लागू नहीं किया गया है। और आज की अपडेट के आधार पर जो अपडेट आ रही है वो एक तरीके से गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए होगी। और वो गुड न्यूज़ ये है कि कुवैत देश की कैबिनेट मीटिंग में ये बातचीत चली और इस आधार पर देखा गया कि 31 देशों पर जो बैन लगा था उन सभी बैन को एक तरीके से कुवैत देश में एंट्री करने पर पाबंदी लगी थी। लेकिन अब कुवैत देश में अगर आपके पास वैलिड सिविल आईडी है और आपका छुट्टी का टाइम 6 महीना था और अब वो 9 महीना कर दिया गया है और अगर उस दायरे में आप आते हैं तो कुवैत देश में एंट्री आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस आधार पर जब आप कुवैत देश में एंट्री करेंगे तो आपको सीधे कुवैत के जो होटल्स हैं वहां पर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा और वो 14 दिन का क्वारंटाइन का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद PCR टेस्ट होकर के आप किसी भी कुवैती के घर जा सकते हैं या आप अपनी कंपनी में अपनी जॉब पर अपने कमरे पर लौट सकते हैं। तो ये जो अपडेट आई गुड न्यूज़ के तौर पे कि आप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, कहीं से भी अगर आप कुवैत देश में आना चाहते हैं तो आपको पिछली अपडेट के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए और इस आधार पर आप कुवैत देश में एंट्री करने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन और फिर आप अपनी जॉब पर लौट सकते हैं। तो इस तरीके की अपडेट निकल करके आ रही है जो एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको किसी अदर कंट्री में जाना और वीज़ा लेना और सारे प्रोसेस को करना थोड़ा टफ और महंगा पड़ता, लेकिन अब आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि जो 14 दिन का क्वारंटाइन अदर कंट्री में बिताते वही क्वारंटाइन का खर्चा आपको कुवैत देश में पे करके रहना पड़ेगा। इससे कुवैत देश में जो मीटिंग के आधार पर बात हुई इससे कुवैत देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो इस अपडेट के आधार पर तो आपको अपडेट कर दिया गया, लेकिन क्या है कि इसे अभी लागू नहीं किया गया है। जैसे ही इसे लागू कर दिया जाएगा आपको अपडेट दे दी जाएगी और आप कुवैत देश में डायरेक्ट एंट्री कर पाएंगे और फिर अपनी जॉब पर वापस लौट पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं कुवैत देश के हवाले से अगली खबर की तरफ।
कुवैत देश की कोरोना की अपडेट के लिए करीबन आज की डेट में 2863 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिनमें से करीबन 508 लोग पॉजिटिव नए पाए गए हैं और इसके अलावा 616 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं और टोटल मिलाकर के 3 लोगों की डेथ हुई है।